नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी 10 नवंबर को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। इसी साल 8 नवंबर उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। यानी वैसे देखा जाए तो उनके पास मात्र 15 वर्किंग डे बचे हैं, जिससे इस देश की जनता को एक आस है। आज डायरेक्ट हिट में पहली बार हम उस चीज पे बात कर रहे हैं कि इन 15 दिनों में या तो विश्वास को ठेस पहुंचेगी या न्यायपालिका को में विश्वास दृढ़ होगा। क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जी के बारे में बाय एंड लार्ज जनता की ऐसी समझ थी कि चंद्रचूड़ साहब न्याय दान करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर गणतंत्र उत्सव में प्रधानमंत्री जी का मुख्य न्यायाधीश के घर जाना, मुख्य न्यायाधीश पूरे परिवार के समेत उनके साथ आरती करना, प्रधानमंत्री की टीम द्वारा उसका छायांकन करना, फिल्मिंग करना और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा सोशल मीडिया पे वो सारा फुटेज, वो पूरी आरती का प्रोसेस और पूरी चीज़ें लोगों के बीच में सोशल मीडिया पे आना, इससे कहीं ना कहीं एक बहस छिड़ गई, क्या ये उचित था। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के जज साहिबान ने सबने मिलकर एक आचार संहिता बनाई थी, कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें एक क्लॉज था 7 नंबर का, जो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या बाकी न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उन्हें एकांतवास भोगना होता है। क्योंकि कई ऐसे मुकदमे हैं जहां केंद्र सरकार पे आंच आ सकती है, कई ऐसे मुकदमे हैं जिससे केंद्र सरकार अपने फेवर में चीजें चाहती है, और जो मुलजिम है यदि वही मुख्य न्यायाधीश के पास चला जाए तो फिर शंका आने की तो बात अलग है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री का एक पद है तो मुख्य न्यायाधीश का भी एक पद है। प्रधानमंत्री निजी तौर पे मुख्य न्यायाधीश के यहां चले गए, वो निजी मामला था, लेकिन जब सोशल मीडिया में सार्वजनिक होता है तो फिर लोगों के मन में शंकाएं आती है। तो कुल 2 बड़े मामले ऐसी स्थिति में है जिस पे चंद्रचूड़ जी को कॉग्निजेंस लेना होगा और पूरा देश उन 15 वर्किंग डे पे नजर लगाए बैठा है। क्या आसाम का एनआरसी वैध है? यह सवाल का उत्तर भी इसी 15 दिन में अपेक्षित है। नागरिक अधिनियम 1955 के नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ अपना फैसला सुनाएगी। वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में है। उसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदर रेशी, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा है। 5 जजों की इस बेंच ने दिसंबर 2023 में आदेश सुरक्षित रख लिया था। धारा 6A के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले आसाम में प्रवेश करने वाले और अन्य राज्य में सामान्य रूप से रहने वाले विदेशियों को भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार व दायित्व प्राप्त होंगे। 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वाले के पास समान अधिकार व दायित्व होंगे। सिवाय इसके वे 10 साल तक मतदान नहीं कर पाएंगे। शीर्ष न्यायालय का फैसला यह भी तय करेगा कि संसद को नागरिकता कानून बनाने का कितना अधिकार है। दूसरा एक फैसला AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने फरवरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट आने वाले दिनों में यह तय करने के लिए अपना आदेश सुनाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत के संविधान अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद के आधार पर हो, अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये दो जो फैसले हैं, ये कहीं ना कहीं या तो सरकार को खुश करेंगे या सरकार को कटघरे में खड़े कर देंगे, खासकर मोदी सरकार को। एक चर्चा और है, लेकिन उसे मैं कंफर्म नहीं कर पाया, लेकिन चर्चा है तो मैं जिक्र कर देता हूं कि पैगासस वाले मामले में भी बहुत सारी चीजें आगे गई हैं। क्या उसको लेकर भी डीवाई चंद्रचूड़ जी इन 15 दिनों में कुछ फैसला लेने वाला है? यदि चंद्रचूड़ जी के ये 15 दिन ऐसे ही चले गए और ये फैसले ऐसे ही पेंडिंग रहे, तो फिर जनता ये मानेगी और नजर रखेगी कि रिटायरमेंट के बाद चंद्रचूड़ जी कहाँ जाते हैं, राज्यसभा जाते हैं, गवर्नर बनाए जाते हैं या किसी अच्छी जगह उन्हें एडजस्ट किया जाता है। तो फिर ये माना जाएगा कि गणपति के आरती के जगह पर प्रधानमंत्री गणपति जी कुछ मांगने गए थे या मुख्य न्यायाधीश से। मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री जी से कुछ मांग रहे थे या गणपति से। ये प्रश्न लोगों के बीच में बना रहेगा। हम न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जहां अविश्वास के बादल हो उसे छटना जरूरी है। और इस अविश्वास के बादल तभी छटेंगे जब न्यायपालिका की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आएगी जिससे न्यायपालिका में विश्वास बना रहेगा। कई बेंच हमारे यहां ऐसे भी है जहां लोग पहले ही तय करते हैं या अनुमान लगा लेते हैं कि यहां तो सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा। कई वकील खुल के नाम लेते हैं बेंच का, और फिर जनता, आम जनता जिन्हें न्याय के बारे में ज्यादा पता नहीं या कानून के बारे में पता नहीं, वो भी आजकल गिनाने लगती है जब आप सर्वसामान्य लोगों के बीच में घूमते हैं तो, कि फला जज आएंगे, वो 6 महीने के लिए रहेंगे तो फिर वो सरकार के पक्ष में बोलेंगे, यह जज आएंगे तो ये सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे। क्या न्यायपालिका भी डिवाइडेड है? न्यायपालिका डिवाइडेड है ये लोग तब कहते हैं जब न्यायपालिका के आचरण से प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। नहीं तो आम आदमी आज भी जब भी कहीं दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो कहते हैं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। इसके मायने ये हैं कि आम आदमी का आज भी विश्वास कोर्ट में है। कोर्ट आम आदमी के विश्वास को बना रखेगा कि नहीं, ये 15 दिन अहम है। गणपति की आरती के समय कई लोगों ने कई व्यूज दिए, लेकिन मैंने न्यूज लॉन्चर पे ये क्लियर कट कह दिया कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट डीवाई चंद्रचूड़ जी को दे सकता हूं, क्योंकि गणपति में ये बात तय थी कि प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया गया था, वो खुद ही फोन करके पहुंच गए थे। ऐसे में यदि कोई भी मराठी अपने घर में गणपति बैठे हैं तो किसी को आरती के लिए आने को मना नहीं कर सकता। वो आए, आरती करके गए, लेकिन उन्होंने विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बाहर लाकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री कहीं बात नहीं किए होंगे। कई प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने निजी तौर पर मुख्य न्यायाधीश से बात भी की होगी, लेकिन वो आज भी इतिहास के गर्भ में बंद है। ये वो न्यायाधीश और वो नेता वही जान पाएंगे, लेकिन ये बात सार्वजनिक स्वर नहीं आई। दबी जबान में कहीं चर्चा होती है, लेकिन वो गॉसिप समझ के टाला जाता है। यहाँ तो खुलेआम सबके सामने ये बताने का प्रयास किया। तो डायरेक्ट हिट में मैंने कहा कि कौन हिट हुआ, कौन किसने हिट किया, इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन 15 दिन के बाद, 15 दिन वर्किंग डेज है उनको गिनने के बाद, जब 10 नवंबर पे हम बात करेंगे, तब पता पड़ेगा
कि न्यायपालिका हिट हुई, सरकार हिट हुई या लोगों का विश्वास न्यायपालिका में था वो हिट हुआ। इसलिए ये 15 दिन बहुत क्रूशियल है। देश की जनता आंखें टिकटिका के लगी हुई है कि क्या फैसले आएंगे। ये न्यायपालिका को देखना है कि उन्हें क्या करना है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।